नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 112 इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्तों मैराथन के रूप में देखेंगे। ज़्यादा डिस्कस नहीं और डिस्कशन कम होगा और सीधे आंसर आएगा। तो बहुत सारे देखिए वीडियो पहले आया था, उसके आधार पर ये एक मतलब बहुत सारे वीडियो को एक ही जगह लाया गया है। तो बहुत सारे प्रश्न जो लाया गया है, तो बहुत सारे प्रश्न जो पिछला अगर आपके दिमाग से उतर गया है तो आप यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा सारे प्रश्न। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक और पीसीएस स्तर के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए इस तरह के वीडियो को जानकारी पाने के लिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कीजिए। सभी लोग से आग्रह है लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। सीधा आंसर पे आएंगे हम लोग और ऑप्शन 4 है, लेकिन सीधा आंसर पे आएंगे और आंसर जो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि समय ज़्यादा प्रश्न है तो ऐसे में आपको खुद देखना होगा और समय बचेगा। देखिए आंसर जो होगा दोस्तों इसका ये हो जाएगा लंदन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। ठीक है, किसे जो है देशभक्तों का राजकुमार कहा है। और जो उत्तर है दोस्तों ये बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशभक्तों का राजकुमार कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि सरोजनी नायडू, क्षमा करें, नायडू का संबंध निम्न में से किससे था। और जो आंसर है बहुत ही, देखिए आंसर जो हमारा है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देखिए 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है तो अध्यक्षा सबसे पहले एनी बेसेंट बनी थी और सरोजिनी नायडू 1925 में। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू। जब बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की कांग्रेस से पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन कौन था। कांग्रेस से पहले की बात हो रहा है और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता भारतीय संगठन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम संतुति निम्नलिखित के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और आंसर जो हो जाएगा इसका कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है एक बात और कि कैबिनेट मिशन, साइमन आयोग, गांधी अरविंद समझौता, क्रिप्स मिशन कब कब आया था आप कमेंट करिए ताकि पता चल सके कुछ लोग जो है इतिहास के बारे में जो है अवेयर हैं, जानते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर जो है 6, हड़प नीति रेन ऑफ वेल्थ निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी हड़प नीति। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न नंबर 7 की ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, किसके समय में हुआ था। और उत्तर है लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि भारत का विभाजन हुआ था किसके द्वारा। देखिए भारत का विभाजन जो हुआ था ये हो जाएगा हमारा माउंटबेटन प्लान के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए एक अंग्रेज अधिकारी थे और ऑप्शन ए हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, तो इन्होंने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखिए महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव में इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी शुरुआती के ये रहे हैं, सदस्य हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 11 कि फूट डालो। ठीक है, फूट डालो और राज करो, ये तो बहुत फेमस नीति है अंग्रेजों की। तो ये नीति किसने लाई थी, कौन सा अंग्रेज था जो इस नीति को लाने वाले। और जो उत्तर है दोस्तों देखिए ये है हमारा लॉर्ड कर्जन। 1905 में ये फूट डालो और राज करो की नीति देश में लागू की गई थी। एक तरह से इसका इसी नीति पर अंग्रेज चल रहे थे। मुस्लिम और हिंदुओं के क्षेत्र को लेकर
विभाजन किया था उन्होंने कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा कहकर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था में किसको फांसी दी गई थी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उत्तर है दोस्तों खुदीराम बोस को। देखिए प्रफुल्ल चंद्र चांकी भी थे लेकिन इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था, लेकिन ये खुदीराम बोस पकड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल का पद किसने ग्रहण किया था, यानी कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं और जो हमेशा यही प्रश्न होता है। तो देखिए उत्तर है दोस्तों जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों जयराम दास दौलत राम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार की परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है, और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को माना जाता है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में स्थापित की थी, बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 16 की सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर है दोस्तों थॉरो से मिली थी। हालांकि लियो टॉल्स्टॉय जो इनका गुरु थे, धार्मिक गुरु कहा जाए तो आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे, इनसे बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं प्रश्न 17 कि भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 18। तो देखिए पागलपंथी विद्रोह वसुता एक विद्रोह था, ये किसका विद्रोह था। ठीक है, और जो उत्तर है दोस्तों ये गारो जनजाति का था, सारी जनजाति का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 की 1857 के गदर विद्रोह से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और देखिए उत्तर है दोस्तों ये 19 हो जाएगा, 19 का डी भगत सिंह। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, गदर विद्रोह से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर में कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ठीक है, और देखिए उत्तर है 20 का ये हो जाएगा दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था दक्कन विद्रोह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर जो 21 है दोस्तों कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, और जो आंसर है वो हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं यानी कि श्लोकों की रचना किया गया था। देखिए उत्तर है तो 250। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर जो है 23 है कि विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में पता चलता है। देखिए बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे वंशों के उसमें जानकारी और सूची दी गई, लिस्ट दी गई शासकों का, तो खैर विष्णु पुराण से किसके बारे में पता चलता है, तो आंसर है दोस्तों मौर्य वंश का। याद रखें कि मौर्य वंश बिहार के ये मौर्य वंश है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 24 की टेसियस कहाँ का राज्य वैद था। ठीक है, और उत्तर है दोस्तों टेसियस जो है ये ईरान के राज्य वैद थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर संयुगन कब भारत आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और उत्तर है दोस्तों देखिए 25 का हो जाएगा डी यानी कि 518 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था, और उत्तर है तारानाथ ने। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आग का आविष्कार कब हुआ है। ठीक है, और उत्तर है कि आग का आविष्कार जो हुआ दोस्तों ये हुआ पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल का नाम बताइए। तो देखिए उत्तर है दोस्तों दायमाबाद। अब यहाँ पर थोड़ा और बात कर लेते हैं
अगर उत्तरी पूरा स्थल का नाम पूछा जाएगा तो मांदा याद रखेंगे, जिला अखनूर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सुत कांगेडोर जो है सबसे पश्चिमी, ठीक है, सुत कांगेडोर सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये पड़ता है, सुत कांगेडोर। और आलमगीर जो है सबसे पूर्वी पूरा स्थल है जो कि मेरठ में पड़ता है आलमगीर, हिंड नदी किनारे। तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पर जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी क्या कहलाती थी? उत्तर है ऑप्शन डी अप्रहत। नेक्स्ट है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? और उत्तर है गोपाल ने। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार में है दोस्तों, बिहार के बिहार शरीफ में, तो एक्चुअली भागलपुर में है। और देखिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 31 की अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? और उत्तर है 712 ईस्वी। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर गौरी और जयचंद के बीच में। नेक्स्ट है बाबर के पिता का नाम क्या है? देखिए बाबर के पिता का नाम जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी उमर शेख मिर्जा, फरगना के शासक थे। नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर कितने बार हमला किया था? और उत्तर है 5 बार, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? और आंसर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने क्षमा करें, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया है और बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए और सभी के लिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 36 है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है ये चित्तर सिंह ने किया, चित्तर सिंह ने किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया है, लेकिन वो कब किया है? और जो उत्तर है दोस्तों 37 का सी हो जाएगा 1839 को। तत्वबोधिनी सभा 1839 याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ ठाकुर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 की पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? और उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में। लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, वहीं दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 39 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 39 है गांव में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? और जो उत्तर है दोस्तों ये 39 का जो हो जाएगा बी, यानी कि फैजपुर में। नेक्स्ट जो है 40 नौसेना का विद्रोह कहाँ हुआ था? उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? और आंसर बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? और आंसर है दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा ए हड़प्पा शहर 1900 ठीक है 21 में और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर जो 43 है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे किस ठीक है। और जो आंसर है आपका हो जाए पक्की ईंटों के। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर में कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? और आंसर है राजस्थान में कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? और देखिए उत्तर है तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, उचित समतावादी था हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 46 है गोहालीवाला जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है, वह कौन सा राज्य में स्थित है? और जो उत्तर है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है त्रयी नाम है किसका? त्रयी नाम है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तीन वेदों को त्रय कहता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को छोड़कर, ठीक है, तो त्रयी कहलाता है। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? विवाद है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन है उसके अनुसार देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य एशिया से। सबसे अधिक जो है इसी को दिया गया है
मत जो है अधिक विद्वानों का मानना है कि मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, हालांकि इसको लेकर विवाद है। तो खैर वो थोड़ा सा गहराई की बात है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? और जो उत्तर है दोस्तों ये हो जाएगा भगवान इंद्र के लिए। तो ये भगवान इंद्र के लिए जो है, क्षमा करेंगे, भगवान इंद्र के लिए इसका पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? देखिए पुराने कुल संख्या जो है दोस्तों ये है 18 पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक भी है और सबसे पुराना भी है। प्रश्न नंबर 11 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और उत्तर है 9वां मंडल। तो सभी मंडल कोई ना कोई देवता को जरूर समर्पित है, तो यहाँ कर सोम का। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है ग्रंथ के रूप में कौन सा है? और उत्तर है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर है दोस्तों विश्वामित्र ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? उत्तर है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? उत्तर है मनु। नेक्स्ट है, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है किसमें पाया जाता है? और उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57 कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, आप जानते भी आदर्श वाक्य है, किस उपनिषद से लिए गए हैं? और आंसर है ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, योग दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? तो ये है पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर में कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और आंसर है दोस्तों पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को याद रखिए क्योंकि लोग कृषि समझ बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 60 में कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था क्या? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो था जौ और चावल। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर जो है 61 की किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में? और आंसर है दोस्तों ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर में भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन है? देखिए और आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सी हो जाएगा, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है। नेक्स्ट है 63 में कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, कहाँ दिया था? और आंसर है सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ की गई थी? और आंसर है कपिलवस्तु में, नेपाल के कपिलवस्तु में। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? और आंसर है चालुक्य और सोलंकियों ने। नेक्स्ट है 66 में सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए ये प्रथम 66 का जो हो जाएगा दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों। जब घर से भगवान बुद्ध निकल गए थे घर से, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण, जब ज्ञान की प्राप्ति तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने देह त्याग तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसके बाद जब प्रथम उपदेश दिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है, और भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? और आंसर है मखली गोशाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत है किसका सिद्धांत, किस धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद? और उत्तर है दोस्तों जैन धर्म का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70 की चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? और आंसर जो है
वो हो जाएगा बी, यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, गांधार शैली। याद रखिए, गांधार शैली महायान संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर जो है 71 पे चलते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, और उत्तर है इसका बी, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है यानी बिंबिसार का वो समय था। नेक्स्ट है दोस्तों उसके पहले थे बृहद्रथ। ठीक है, मगध साम्राज्य के सबसे पहले साम्राज्य जिनकी स्थापना किया था उन्होंने बृहद्रथ। उसके बाद बृहद्रथ के बेटे जरासंध, वैसे से बढ़ते रहा, फिर बिंबिसार आए 542 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है 72, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ। और देखिए ये आंसर है दोस्तों 72 का सी, यानी 606 ईस्वी पूर्व में आज सिक्के अगर कहा जाए तो। नेक्स्ट है दोस्तों 73 है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों अपने अधीन किया था, कौन थे, और ये है डेरियस। ठीक है, डेरियस है। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, और उत्तर है दोस्तों 74 का जो हो जाएगा ए, यानी कुणाल थे। नेक्स्ट है 75 कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, सही युग्म बताना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, और देखिए ये जो है हमारा जो है कौन युग्म सही है, आंसर है बाणभट्ट और हर्षवर्धन का ये जो युग्म है ये सही है, बाकी सब उलट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, तो प्रश्न नंबर जो है 76 है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है, और उत्तर है दोस्तों 76 का सी, यानी मौर्य वंश सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है रेक्सोना किसकी पत्नी थी, रेक्सोना, और देखिए उत्तर है दोस्तों ये है सेल्यूकस की पत्नी थी रेक्सोना, 77 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर सर्वप्रथम प्रथम आक्रमण किसने किया था, और उत्तर है 78 का हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये वाला। नेक्स्ट 225 का बहुत ही इम्पोर्टेंट आक्रमण हुआ था इनका 225 में, 25-26। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है, और जो उत्तर है 79 का वो हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसे लाखों का दान करने वाला कहा गया है इन्हें। नेक्स्ट है 80 में श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक हैं, जहाँ पर आज श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है पाकिस्तान के साथ, और उसकी स्थापना करने वाले बिहार के अशोक सम्राट थे, मौर्य वंश के शासक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 81 है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि समुद्रगुप्त को। बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया था, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट है 82 में कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। देखिए 82 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 83 में कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, और उत्तर है दोस्तों उपज का छठा भाग था, सबसे फेमस था, कभी कभी वो चौथा भाग भी लिया था, लेकिन ये सामान्य दर थी छठा भाग, छठा चौथा यही चलता है, चाहे मौर्य युग हो या जहाँ भी अगर देखेंगे तो छठा चौथा ज़्यादा, ये उपज का गुप्त युग में छठा भाग था। नेक्स्ट 84 में प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बना था, और देखिए उत्तर जो इसका दोस्तों ये हो जाएगा ए, यानी अशोक के समय में ये बना था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 85 में नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों का नाटककार कौन थे, उत्तर है दोस्तों हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न 86 में किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर जो है निषेध लगाया था, रोक लगा दिया था। अच्छी बात था, ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये तंबाकू को लाया गया था। ठीक है, उन्होंने ये तंबाकू लाया तब पुर्तगाली लाए थे, लेकिन कौन से मुगल बादशाह ने इसको रोक लगा दिया था, और उत्तर है दोस्तों ये है जहांगीर।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट व्यवहारिक जीवन के लिए भी। और देखिए ये उसके बाद 87 में आते हैं, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? उत्तर है चरक। नेक्स्ट है 88 में आते हैं, 88 का प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा गया है? उत्तर तो चरक है, आयुर्वेद के जनक भी चरक को ही कहा गया है, 88 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? उत्तर है तो राज प्रथम ने। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? और ये है उत्तर वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था कुषाण काल में सबसे अधिक विकास। नेक्स्ट है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किससे? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो पराजित हुए थे ये हुए थे नरसिंह वर्मन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है कुषाण ने। नेक्स्ट है 93 में कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? और उत्तर है दोस्तों ये सी यानी कनिष्क ने। ये सिल्क मार्ग जो है भारत और चीन के बीच में थे सिल्क मार्ग। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 94 कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? सोने के सिक्के, और आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हिंद यूनानी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के, और अधिक मात्रा में जो कुषाण शुद्ध भी था उनका शुद्ध सोने के सिक्के। देखिए सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंद यूनानी थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 95 में आते हैं, अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? और उत्तर तो ऑप्शन डी यानी पुराना किला का निर्माण नहीं करवाया था, पुराना किला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 96, निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई थी? और देखिए उत्तर है दोस्तों ये महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज हैं, उन्होंने किया था ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में के बाद 97 है, प्रश्न 97, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ यानी प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? और देखिए उत्तर जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर जो है 98 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो कि एक नाटक है का नायक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है दोस्तों अग्निमित्र यानी मालविका और अग्निमित्र, इसी नाटक में ही मालविका थी वहाँ की अभिनेत्री और नायिका, और नायक था अग्निमित्र। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित है ये, याद रखिएगा इस बात को। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 99 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? उत्तर पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 100, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? उत्तर है खारबेल। ठीक है, खारबेल थे। और नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर जो 101, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहनों के अधिकतर सिक्के। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकतर सिक्के। और 101 का जो उत्तर है दोस्तों ये सीसा के, सातवाहनों के सिक्के सीसा के थे, हुआ करते थे अधिक। 102 में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? और 102 का आंसर है दोस्तों गुप्त काल को कहा गया स्वर्ण युग, क्लासिक एज। ठीक है, तो ये था 102 नंबर का। अब 103 नंबर पे आते हैं, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 103 का, और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? देखिए उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा घुमाकर इसके लिए दोनों का आपको तिथि याद रखना होगा। और आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी कि 78 ईस्वी और 58 ईसा पूर्व, ऐसे करके जो है अब डिस्टेंस माइनस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 105, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? और उत्तर है तो 105 का बी यानी कि क्षमा करेंगे 105 का डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर जो है 106, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? और उत्तर है समुद्रगुप्त को। अधिक अधिक इन्होंने हमला किया था इसीलिए। नेक्स्ट V.A. स्मिथ ने ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 107 में गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? और उत्तर है दोस्तों गुप्त युग का प्रवर्तक जो है श्रीगुप्त थे। ठीक है, संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है संस्थापक थे श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त आए, तो बढ़ते गए इस तरह से सिलसिला। काफ़ी साल तक इन्होंने शासन किया है भारत में। नेक्स्ट है इस्लाम इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? ठीक है, तो दोस्तों आंसर जो है दोस्तों ये होगा हमारा सी, समुद्रगुप्त की। हालांकि उसके पहले अशोक का भी यहाँ पे इलाहाबाद स्तंभ में उनकी भी उपलब्धियां वर्णित था। उसी पे जो है समुद्रगुप्त ने अपना लिखवाया था लेख। नेक्स्ट है 109 नंबर में कि पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है 110, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? देखिए एक्चुअली ये बनवाया नहीं था, लिखवाया था, लिखा गया था शिलालेख पर। इन्होंने लंबा लेख लिखा था, ये हरिसेन के द्वारा किया गया था, स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो दोस्तों इसके बाद एक प्रश्न नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ठीक है, और जो उत्तर है दोस्तों ये डायमेकस नहीं आया, जबकि नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये तीन ही लोग जो थे सिकंदर के साथ भारत आए थे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। 112वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर और अधिक इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, आप अधिक से अधिक लोग कमेंट कीजिए कि और इससे अधिक प्रश्न लाया जाए तो अधिक प्रश्न आएगा। दोस्तों 111 इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कीजिए, और अधिक से अधिक लोग कमेंट कीजिए ताकि 111 नहीं 1011 आए, और 500 आए, 200 आए, 300 आए, मतलब अधिक से अधिक जो है प्रश्न को शामिल किया जाए, और सभी तरह के सभी सब्जेक्ट पे। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।